सभी साथ संगत को प्रेम भरी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आज हम स्वाध्याय जो शुरू कर रहे हैं, सया हत्तो बाबा नानक, ये बुक मतलब सफरनामा गुरु नानक देव जी का। इसके जो लेखक हैं वो हैं ताजुद्दीन, जो कि गुरु नानक साहब के साथ 2 साल तक तब रहे थे, जबकि उन्होंने ये अरब ईरान के जो ये उदासियां की थी वो वहां पर रहे। तो ये साथ में रहे उनके, जिन्होंने ये लिखा लिखा है पूरा, जिनको शाह फकीर औरंगाबादी भी कहा जाता है। और इसके उल्लेखकार हैं सैयद पृथ्वीपाल जी, और इसके संपादक है हिम्मत सिंह जी। तब इसमें बता रहे हैं जो कि हमसफर और लेखक हैं इस बुक के, ताजुद्दीन जी। उन्होंने गुरु साहिब के जो चमत्कार हैं गुरु नानक साहब के, वो आंखों से देखे थे, और उन्हीं का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है, क्योंकि वो साथ साथ रहे थे गुरु नानक साहब के। यहाँ पर वो ताजुद्दीन जी बता रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि मुझे हजूर यानी बाबा नानक जी की झलक जो है वो ईरान के एक जंगल में प्राप्त हुई थी। वो बताते हैं कि मैं ईरान के एक पहाड़ी जंगल से गुजर रहा था कि अचानक एक रमणीक जगह पर बैठे मैंने 3 हिंदी फकीरों को देखा। एक जो था वो सरोद यानी रबाब बजा रहा था, और सामने एक दिव्य ज्योति नूर से भरपूर जगमग जगमग करते मस्तक वाले बुजुर्ग बैठी थी, जिनके पिछली तरफ एक बहुत ही सुंदर लंबी दाढ़ी वाला जो व्यक्ति था वो मोर पंखों से उनको चौर कर रहा था। और वो बहुत ही रसीली, दिलसोज और वजूदमयी आवाज में कुछ गा रही थी, जो कि वो कहते हैं कि हृदय को छूने वाला था जो वो गा रही थी। और पास जाकर फिर ताजुद्दीन जो हैं उन्होंने प्रेम से अस्सलाम वालेकुम बुलाई उनको। तो सरोद वाले प्रेमी ने उन्हें वालेकुम सलाम का उत्तर दिया। तो ताजुद्दीन जी कहते हैं कि मेरा दिल तो यहाँ पर ये कर रहा था कि मैं उनकी सोहबत में सत्संग में बैठकर मतलब उनको सुनो जो वो गा रही थी। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे नमाज पढ़नी थी, इसलिए सलाम का जवाब लेकर मैं आगे चल पड़ा। तो उस दिव्य ज्योति मूर्त जो कि गुरु नानक साहब थे, तो उन्होंने पख्तो जबान में कहा किन्हा किन्हा, मतलब बैठ जाओ। तो ये सुनकर ताजुद्दीन जी कहते हैं कि मैं बैठ गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैं फिर से उठा। तो हजूर बाबा नानक जी ने जैसे थोड़ा सा उनको डांट के रूप में फरमाया कि बैठो, कहाँ जा रहे हो। तो फारसी में उत्तर दिया ताजुद्दीन जी ने कि मेरी नमाज का वक्त है, पानी के चश्मे की तलाश में हूं मैं, और आगे जाकर पानी का चश्मा ढूंढ कर मैं नमाज पढ़ूंगा। और फिर ये सुनते ही वो कहते हैं गुरु साहब ने फौरन ये वचन किया कि हे खुदा के बंदे, तो खुदावंद करीम की रहमत से बेजार ना हो। यहाँ पर पानी बहुत मिलेगा, केवल भरोसा रखो। तो साईं जी बड़े प्रेम भरे अक्षरों में लिखते हैं कि ये वचनों को सुनकर मेरी मन आत्मा पर बहुत गहरा असर ही नहीं हुआ, बल्कि शांति। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे मन में कोई शांति उतर गई हो। और फिर वो घुटनों के बल उनके चरणों में बैठ गए। और उनको वो कहते हैं कि जैसे नमाज पढ़नी फिर भूल ही गए हो कि मुझे नमाज पढ़नी थी। और कुछ समय के बाद उनको पता चला कि जिनकी नमाज में पढ़ता था वो ये खुद ही हैं। बैठते ही वो कहते हैं मुझे नमाज पढ़नी भूल गई, लेकिन नमाजों के मालिक को मेरी नमाज का फिर फिक्र हो गया। तो बाबा जी जो गा रहे थे उसकी तरफ से उन्होंने अपनी बिरती हटाई और रुबाब वाले साथी को कहा कि हे मर्दाना, तुम्हें पता है इन साईं लोगों ने नमाज पढ़नी है, तो कहीं से पानी ढूंढ कर लाओ ताकि ये नमाज पढ़ सकें। तो मर्दाने ने अदब से प्रार्थना की कि हे दयालु गुरु जी, मैं तो खुद बड़ी देर से प्यास से व्याकुल हूं, आपके हुक्म के कान बंधा हुआ बैठा हूं। ये जो है पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर पानी कहीं नजर नहीं आ रहा। आप मेहर कीजिए, पानी की बख्शिश कीजिए, मुझे भी प्यास ने बहुत सता रखा है।
तो गुरु साहब बोले, हे निरंकार का कीर्तन करने वाले मर्दाना जी, आप घबराओ नहीं। इस धरती ने निरंकार की बानी सुनी है, तो अवश्य ही जे हमें जल बख्शेगी। इसलिए मेरा आशा पकड़ो। आशा मतलब कुछ लाठी टाइप था उनके पास। वो बोले कि इससे जाकर धरती में थोड़ा सा आप जैसे टोआ जिसको खड्डा कहते हैं, वो जरा तुम इससे करो, इस लाठी से करतार भली करेंगे। तो उनका हुक्म मानकर यहाँ पर मर्दाने ने जैसे जहां पर उनको इशारा हुआ था वहां पर जाकर जैसे ही उन्होंने थोड़ी सी लाठी से वहां पर कुरेदा, तो अचानक से ही वहां से पानी जो था वो पानी का चश्मा प्रकट हो गया। अब वो कहते हैं कि जल वहां से चलना शुरू हो गया, और जल उधर को जाना शुरू हो गया जिधर के गुरु साहब बैठे थे। वो कह रहे हैं कि ये नजारा देखने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिछड़ा हुआ मिलता है, कि जल ने भाग कर हजूर के कदम मुबारक चूम लिए, और फिर वहां जहां से वो प्रकट हुआ था वहां पर जाकर फिर खड़ा हो गया जल। तो इस तरह से ताजुद्दीन कहते हैं कि इस अद्वितीय शक्ति का उन्होंने ये देखा। तो इस करामात ने, वो कहते हैं कि मेरी श्रद्धा उनमें कायम कर दी। तो उन्होंने अब उस पानी से वुजू किया और नमाज पढ़ने लगे, और साथ ही बाबा जी को भी विनती की उन्होंने कि आप भी नमाज पढ़िए मेरे साथ। तो बाबा जी बोले कि मैं तो नमाज जो है वो अरब में जाकर पढ़ूंगा। तो हुजूर के ये वचन सुनकर अब ताजुद्दीन जी बहुत हैरान होते हैं, और वो कहते हैं कि सूरज तो डूबने वाला है, नमाज का वक्त तो चला जाएगा, और यहाँ से जो अरब है, मक्का है, वो तो हजारा कोस दूर है। और आप कह रहे हैं कि मैं अरब में जाकर पढ़ूंगा नमाज। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए ताजुद्दीन जी कहते हैं कि जब मैंने हजूर के मुख की ओर देखा, बाबा जी के मुख की ओर, तो नूरानी जलाल वहां पर नजर आया। इस तरह से मुझे लगा जैसे लाखों बिजलियां लिशक रही हूं। जिस चमक को वो कहते हैं कि मेरी आंखें सह नहीं पा रही थी, और उनके एकदम से आंखें बंद हो गई वहां पर। अब एक पल के लिए ही उनकी आंखें बंद हुई थी। वो कहते हैं अचानक से उनके शरीर को जैसे किसी ने बाहर से छुआ हो, तो एकदम से उन्होंने आंखें अपनी खोली तो क्या देखा कि वो अरब के देश के सबसे बड़े शहर बैतुल मुकद्दस की मस्जिद अक्सा के मेहराब पर खड़े थे। और वो कहते हैं बाबा जी मेरी दाईं तरफ खड़े मुस्कुरा रहे थे। तो इससे ये अनुभव, वो कहते हैं ताजुद्दीन जी कहते हैं, मुझे हो रहा था जिस मेरे प्रश्न का जो उत्तर था, मैंने कहा था ना कि अरब जो है वो तो हजारों कोस दूर है, लेकिन एक ही पल में उन्होंने, बाबा जी ने उनको भी अपने साथ, ताजुद्दीन को वहां पर पहुंचा दिया था। अब वो पहुंच चुके थे अरब देश में। और आगे वो बताते हैं कि ये जो मस्जिद है जहां पर वो प्रकट हुए थे फिर वहां से, ये वो मस्जिद है जिसके लिए इस्लामी दुनिया का विश्वास है कि ईसा मतलब अपने विरोधी को मारने के लिए यहाँ पर जरूर प्रकट होंगे। बैतुल मुकद्दस हजरत दाऊद पैगंबर का शहर है, और ये जो जगह है इसकी इस्लामी दुनिया में बहुत महत्व है इसका। और यहाँ से वो हटकर फिर बाबा जी शहर से बाहर बड़ी भारी कब्रिस्तान था वहां पर वो चले गए, और वहां पर बैठकर उन्होंने गाना शुरू कर दिया, जिस तरह ईरान की सुलेमान शाह पर्वत पर उन्होंने गाया था। अभी पलक मात्र ही गुजरा था कि शहर से भीड़, स्त्री पुरुषों की भीड़ें उनके दर्शनों के लिए आने लग गई। जो भी आता था अदब में उनको सजदा करता था, जिस तरह किसी पुराने जानकार को करते हैं। तो हर कोई जो भी आ रहा था, बाबा जी उनको करतार चितावे का वचन फरमाते थे। अब ताजुद्दीन जी बता रहे हैं कि इस कब्रिस्तान में केवल 3 दिन ही वो ठहरे, लेकिन 3 दिनों में शहरी जनता करतार नाम से गूंज उठी थी।
फकीर जी कह रहे हैं ताजुद्दीन जी कि मैं हैरान था कि शहर वासियों को किसने इत्तला दी थी कि यहाँ पर कोई फकीर आए हैं। क्योंकि हम जानते हैं वो तो उनके साथ में ही थे, साथ में यहाँ पर पहुंचे थे, और बाबा जी वहां से कहीं गए भी नहीं थे। तो आज वो कहते हैं आखिरी दिन को शहर के एक बंदे, जो कि बहुत ज्यादा श्रद्धालु हो चुका था बाबा जी का, तो उसको बांह से पकड़कर उन्होंने आज्ञा की कि ये स्थान जहां पर इलाही धुन गूंज रही है सदैव काल तक कायम रहना है, और तुम्हें यहाँ की खिदमत करनी है, और जो तुमने देखा है उसका प्रचार करना है। तो ताजुद्दीन जी बताते हैं कि जहां पर अब बड़ी भारी मस्जिद नुमा मंदिर है जिसके पुजारी इब्ने वहीद की औलाद है, और इस स्थान का नाम हुजरा नानक शाह कलंदर है। और इस शहर के दो कबीले सिबी और बदू गुरु घर के प्रेमी हैं और गुरु के आशय से ही प्रेम करते हैं। इस्लाम से आकी होकर वो जपजी साहिब का पाठ करते हैं। और आगे फिर बता रहे हैं कि बैतुल मुकद्दस में नाम का अटूट प्रवाह 3 दिन जारी रहा। तो यहाँ पर जैसे कि पीछे जिक्र हुआ है, किसी भी खानदान को सौंप कर करुणानिधान जी बाबा जी ने मक्के शहर की तैयारी की कि अब हम मक्के जाएंगे। और 3 दिन तक वो पाँव से चलकर शाम के वक्त 3 दिन में खाना काबा पहुंचे। ये बिल्डिंग वो कहते हैं मक्के शहर से एक तरफ होने के कारण सूर्य अस्त होते समय सर्ब मुजाविर काजी सभी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो यहाँ पर अब कोई नहीं था जब वो पहुंचे। तो वो कहते हैं कि गुरु साहब ने बड़े ही ध्यान से खाना काबे की परिक्रमा की, और फिर सुन्नी जमात के मुसल्ले पर बड़े प्रेम से बैठकर उन्होंने फिर वहां पर कीर्तन शुरू कर दिया। तो कीर्तन करते करते जब रात्रि का तीसरा पहर लागू हुआ, तो मर्दाने को उन्होंने वचन किया कि कीर्तन बंद नहीं करना, और अपने दोनों पांव उन्होंने खाना काबा की चार दीवारी पर लगा दिए, और अपना सर जो था वो दूसरी तरफ कर कर सो गए। अब सभी साथी ये देखकर हैरान हो रहे थे कि अगर बाबा जी ने सोना ही था तो हमें भी सोने का हुक्म कर देते। तो कहते हैं कि सोने का जो राज था वो भी बाद में खुला, कि बाबा जी ने ये कौतक किया था, मतलब ये चमत्कार के द्वारा वो अरब के सोए हुए लोगों को उन्होंने जगाना था। क्योंकि अरब जो था उस वक्त, वहां के लोग वहमों भरमों की नींद में, गहरी नींद में वो सोए हुए थे उस वक्त, जिसको बाबा जी ने अपने शब्द दमामे की चोट पर जगाकर सीधे राह पर डाला। फिर रात्रि के तीसरा पैर के गुजर जाने के बाद वो कहते हैं शहर से एक मुजावर, मुजावर मतलब जिसके हाथ में झाड़ू था, झाड़ू लगाने आया था, और आते ही काबे की वो परिक्रमा में झाड़ू लगाने लग गया। अपनी धुन में ऊंची ऊंची वो कलमे पढ़ रहा था, और साथ ही वो झाड़ू लगाता हुआ जा रहा था, मतलब खुदा के घर की वो सेवा कर रहा था, कि अचानक उसकी निगाह पड़ी एक ऐसे बंदे पर जो काबे की दीवारों से अपनी टांगों को लगाकर सोया हुआ था, अपने पाँव को उन्होंने लगाया हुआ था। तो बस वो कहते हैं फिर क्या था, वो कहने लगा कि काफिर लोग बहुत बड़ा कुफर कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह तो और भी बहुत सारे बेअदबी भरे उनके लिए उसने लफ्ज जो थे वो प्रयोग किए, जो कि बर्दाश्त से बाहर थे। तो अब जैसे उसने बोलना शुरू किया बाबा जी को, तो बाबा जी उठकर बैठ गए, और बड़े प्रेम से मुजाफिर को अपने पास उन्होंने बुलाया और कहा, आप हम पर इतना क्रोध क्यों हो, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, हमसे क्या गुनाह हो गया है जिस वजह से आप कुफर के फतवे का हमें भय दे रहे हो। तो मुजाविर ने कड़क कर जवाब दिया कि हिंदियों, मालूम होता है कि आप काफिर हो, और काफिरों को अवश्य मृत्यु की सजा दी जाएगी। खुदा के घर की आपने नरादरी की है और फिर पूछ रहे हो कि क्या किया। और फिर कहता है याद रखिए, जब शहर का बड़ा काजी आएगा तो तुम्हें थम्मों से बांध कर कोड़े मार मार कर तुम्हारे गोश्त के टुकड़े करेगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने क्या किया है।
तो यहाँ पर कहते हैं कि गुरुजी ने अपने विचार के द्वारा उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मुजाविर पर कोई भी असर नहीं हुआ। जब गुरुजी ने ये देखा कि उसकी बुद्धि जो है वो बहुत ही मलिन है, तो जुबान से इस पर कोई असर नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया, जिस तरह से पहले वो विराजे हुए थे काबे की दीवार के साथ पांव लगाकर, वैसे ही वो फिर सो गए। तो ताजुद्दीन लिखते हैं कि ये देखकर मुजाविर तो जो था बिल्कुल जल बल उठा और कहने लगा, मुझे ये लगा था कि पहले शायद तुमने ये काम भूल भुलेखे में किया था, लेकिन अब ये मेरा दिल दुखाने के लिए तुम कर रहे हो। याद रखो कि बड़े काजी से मरवा दूंगा या फिर माफी मांगकर तुम तौबा कबूल कर लो। तो बाबा जी कहते हैं कि हे रब के बंदे, ये काम तुम्हारे दिल दुखाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए किया है कि मैं तुमसे ज्ञान चाहता हूं। तुम मेरी टांगों को पकड़कर उस तरफ कर दो जहां पर खुदा नहीं दिखता है। अब ये सुनकर वो बड़ा खुश हुआ और उसने झाड़ू रख दिया और बाबा जी को जो था बेरहमी से घसीट कर उनका जो सर था वो दीवार जहां पर यानी उनके उन्होंने पांव लगाए हुए थे उधर उन्होंने उसका उनका सिर कर दिया, और पांव की तरफ सिर कर दिया और सिर की तरफ पांव कर दिए। और फिर वो कहने लगा बहुत ही क्रोध में आकर कि ये खुदाबंद करीम का घर है, यहाँ पर अदब के साथ रहना चाहिए। फिर उसने दोबारा से अपना झाड़ू पकड़ लिया और जोर जोर से कलमे पढ़ता हुआ इस तरह से लग रहा था जैसे बड़ी बड़ी मुहिम उसने हल कर ली है। पूरा खुश था वो। फिर से वो झाड़ू लगाने लगा, बड़े शौक से वो झाड़ू लगाता लगाता जब फिर से उसी कोने पर वो पहुंचा, तो उसने देखा कि उसी तरह से फिर से बाबा जी के जो पांव थे वो काबे की दीवार को लगे हुए थे। तो अब वो बहुत हैरान होकर सोचने लगता है कि ये लोग मुझे जानबूझकर तंग कर रहे हैं। अब मेरे जाने के बाद से फिर से इन्होंने पांव जो थे वो काबे की दीवार से लगा दिए। तो फिर से उसने बाबा जी के गुस्से से पांव पकड़कर दूसरी तरफ कर देता है वो, और कहा कि काफरो, मैं तुम्हारी टांगों को पकड़कर अगर अब सामने जो वहां पर कोई खाई थी, तो कह रहा है मैं वहां पर आपको फेंक कर आऊंगा। और इस गुस्से की आग में भड़कते हुए उसने हजूर के चरणों को पकड़ा और जोर से उनको जो था घसीटना शुरू कर दिया। अब क्या था कि जहां पर उनके पैर जा रहे थे बाबा जी के, उधर उधर काबा भी जो था पीछे पीछे चलने लगा। ताजुद्दीन जी कहते हैं कि ये रब्बी दृश्य तीसरी बार मैंने अपनी आंखों से देखा था। अब जब ये उन्होंने दृश्य देखा तो वो उसके चरणों पर गिर पड़े और बोले, ए अल्लाह के बंदे, मुझे अंदर की शक्ति बख्शो कि मैं आपको पहचान सकूं। तो गुरुजी उठकर बैठे और बोले, तुझे अल्लाह चेते आवे, याद आवे मतलब। और फिर वो समाधि में लीन हो गए। मुजाविर जो था इस उम्मीद में झुका हुआ था कि गुरुजी उसको मुखातिब होंगे और वो अपनी गलतियों की माफी के लिए विनती करेगा। उसने एक दो बार उपराला किया, लेकिन गुरुजी जो थे वो समाधि में ही लीन रहे। तो मर्दाने ने रबाब छेड़ी और गायन अपना जारी रखा फिर उन्होंने। और एक मौका वो कहते हैं ऐसा भी आया कि गुरु जी की चुप्पी और मर्दाने की गुरबानी गायन के जो तीर थे वो मुजाविर के हृदय को चीर गए जैसे। तो वो उठकर खड़ा हुआ और उसने शहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। तो ताजुद्दीन जी कहते हैं कि ये देखकर हम लोग फिक्रमंद हो रहे थे कि वो जुनूनी हुकूम को उकसाकर यहाँ पर लाएगा तो फिर क्या होगा। तो ताजुद्दीन जी कहते हैं कि मैंने मुजाविर का पीछा करना शुरू कर दिया। वो जामा मस्जिद की तरफ गया और ऊंचे ऊंचे मनारों पर चढ़ गया और फिर अरबी में बोलने लगा, ए अरब के लोगों,
तुम सदियों से इस बात का जिक्र करते आए हो कि काबे का स्थान अल्लाह का घर है। आओ आज खुद देखो कि अल्लाह खुद अपने ठिकाने पर आ बैठा है। आओ उसका दीदार करो और अपने दिल के अरमान पूरे करो। तो वो कहते हैं कि इस ऐलान ने एक तिलस्मी कारनामा कर दिया और अरब लोगों के ऊपर, जो कि मुअज्जज़े और करामात के बहुत ही शौकीन है देखने के। तो साथ संगत जी, आज हम यहीं तक करते हैं स्वाध्याय, बाकी का हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आप सभी ने मुझे इतने प्रेम से सुना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आनंद आया सुनने का।